तो सिटाडेल यूनिवर्स में एक और एडिशन हो गया है, एक और वेब सीरीज आ चुकी है उनकी। जिनको नहीं पता है, ये इसकी तीसरी वेब सीरीज है सिटाडेल यूनिवर्स की। पहला जो वेब सीरीज है उसमें प्रियंका चोपड़ा थी, जो कि 2021 या 2022 में आई थी शायद। आई ईयर मुझे नहीं पता है। उसके बाद से एक और जो इसका पार्ट है, जो कि इटालियन वर्जन है, इसका वर्जन यानी कि अलग अलग फॉर्मेट पे काम करती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। वो आ चुकी है अभी प्राइम वीडियोस पे, तुमको मिल जाएगी। और अब नवंबर जो 7 को है, वो हमें सिटाडेल का इंडियन वर्जन देखने को मिलेगा। अब ये वर्जन जो है वो प्रीक्वल है, इन द सेंस कि नादिया जो कि प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है, ये उसकी माँ का किरदार निभा रही हैं समंथा। और वरुण धवन शायद से बाप है, नहीं है, ये हमें क्लियर नहीं है इस चीज़ में। बट इसमें हमें बहुत सारे तगड़े कलाकार देखने को मिलेंगे, जैसे कि के मेनन, सिकंदर खेर, साकिब सलीम, शिवांकित सिंह, उसके बाद हमें सोहम मजूमदार, ये सारे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे। विच इज़ इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट, मतलब कहने को बहुत मज़ेदार है। अब मैं इसका मतलब एक बेसिक प्रेमाइस तुमको बता दूं कि यहाँ पे होता क्या है कि दो एजेंट रहते हैं। मतलब जो वरुण धवन है वो एक स्टंटमैन का किरदार निभाते रहता है, बट वो ऑब्वियसली सिटाडेल का एजेंट रहता है। सिटाडेल एक एजेंसी है जो कि फ्री में काम करती है, मतलब फ्रीलांस में काम करती है। ऐसा समझो कि फ्रीलांस ऑफ स्पाई यूनिवर्स, यानी कि वो किसी कंट्री से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है। वो खुद की ही एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया को अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग खतरों से बचाती है। जिसमें के मेनन एक एजेंट होंगे, और के मेनन का बेटा यानी कि जो वरुण धवन का कैरेक्टर है बनी, वो उसमें रहेगा और वो रिक्रूट करेगा समंथा को। और समंथा जो है वो नादिया, जिसका किरदार हमें काशवी मजूमदार निभा रही हैं, जो कि भाई उसका कैरेक्टर मुझे बहुत तगड़ा लगा, वो होंगी। और उसको बचाने के लिए उस पर कुछ मुसीबतें आएंगी या कुछ ऐसा होगा जिसमें यही तोड़ फोड़ मचेगा। हमें ट्रेलर में ही बताया जाता है जो समंथा यानी कि हनी का कैरेक्टर है, उसको रिक्रूट करने वाला और कोई नहीं, वरुण धवन ही है। वरुण धवन उसको ट्रेनिंग देता है, जिसमें हमें पता चलता है कि शिवांकित और जो सोहम है, सोहम मजूमदार, उनका भी कैरेक्टर जो है वो सिटाडेल के एजेंसी होते हैं, जो कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ये पूरी कहानी रिवॉल्व करेगी नादिया को बचाने के अराउंड। एंड दैट कैरेक्टर जो कि उस बच्ची का किरदार है, काशवी ने प्ले किया है। काशवी बहुत प्यारी लगी है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जो इंग्लिश एक्सेंट है उसका, उस बंदी का तगड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ही कूल, एक होता है ना कि किड जो कैरेक्टर छाप छोड़ जाए, वो छाप छोड़ जाता है। बाकी अगर ऐसा ट्रेलर की बात करूँ तो भाई ट्रेलर ठीक लगी मेरे को। राजन डी के एक अच्छे डायरेक्टर कह सकते हो, और इसको प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया है, मतलब रूसो ब्रदर्स ने भी किया है, क्योंकि उनकी ही फ्रेंचाइजी है। वही अलग अलग जगह पे, मतलब सारे जो शोज़ हैं तीनों, वो उन्होंने ही प्रोड्यूस किए हैं, और इंडियन वर्जन में भी वही कर रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है, इसके विलेंस का कोई थॉट ठिकाना नहीं है। साकिब सलीम एक वन ऑफ द विलेंस हो सकते हैं, और सिकंदर खेर भी हो सकते हैं। तो इनके जो इस यूनिवर्स के विलेंस होते हैं वो अमीर फैमिली के लोग होते हैं, मतलब जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जो अपना हिटमैन हायर कर सकते हैं। वो उस तरीके के लोग होते हैं जो कि अलग अलग इलीगल बिजनेसेस चला रहे होते हैं, और अपने ताकत से वो वर्ल्ड के कुछ इवेंट्स को अल्टर करना चाहते हैं, जिससे कि सिटाडेल की जो एजेंसी है, जिसमें अलग अलग देश के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम करते हैं, वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और वो एक तरह से गुड गाइज हैं। अब उनको ये करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है तीनों में से किसी वेब सीरीज में, क्योंकि लाइक वो जैसा कि एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के अंडर काम नहीं करता, तो भाई फंडिंग कहाँ से मिलती है। तो उसकी जब कब इस्टेब्लिश हुआ था, इतना ज़्यादा खुल के नहीं बताया गया उसमें, बट ये बताया गया है कि तबाह हो चुकी है, कुछ अलग अलग चीज़ें बकैती पेली जा रही है। और जितना मैंने दोनों पार्ट्स देखे हैं, तो तुमको सिटाडेल को समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट एवरी वेब सीरीज़ में उसको थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर ही देते हैं। पिछले डायना में भी किया था, जो डायना सिटाडेल की एक फ्रेंचाइजी है डायना, उसमें भी किया था। शायद हनी बनी में ही कर ही देंगे वो कन्वर्सेशन के दौरान। और एक अच्छा तुमको आइडिया चाहिए कि प्रॉपर ये किस तरीके से काम करती है, क्या कुछ हमको देखने को मिलेगा, तो तुम प्राइम वीडियोस पे ही दोनों पड़ी हुई है सिटाडेल की वेब सीरीज, तुम देख सकते हो। तुमको एक कनेक्शन, एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ दिखाया जा सकता है। तुमको ये पता चल जाएगा प्रियंका को चोपड़ा का जो कैरेक्टर नादिया है वो क्या है, वो कैसी है,
और मैं ऐसा बोलूँगा कि वो दोनों भी जो वेब सीरीज़ हैं वो एक डिसेंट वेब सीरीज़ है। इट्स नॉट लाइक कि वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ आई हैव एवर वॉच्ड, बट वो एक डिसेंट वेब सीरीज़ है। एक्शन वगैरह रहता है, मज़ा आता है देख करके। ऐसा टाइम पास अगर तुम बोलोगे कि टाइम पास वेब सीरीज़ की कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको, तो हाँ डाल सकते हैं। वरुण धवन इज़ डूइंग डिसेंट जॉब। वो बंदे का ऐसा है ना कि वो ठीक ठाक काम कर लेता है, बट वही है कि ठीक ठाक ही कर लेता है। अगर कोई और तगड़ा कैरेक्टर रहे उसमें, ठीक है, तो वो ओवर शैडो कर जाएगा इजीली वरुण धवन को। बट इट्स नॉट लाइक कि वो थोड़ा सा कम आंकता है, बट अगर अच्छा एक हाई फेम एक्टर हो तो वो ओवर शैडो कर जाएगा। जैसे कि तुम अगर एक सीन में अगर प्रेजेंस की बात करो तो samantha का प्रेजेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है उस मूवी में, उस सीन में, क्योंकि वो है उस तरीके की एक्ट्रेस। बाकी अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मज़ा तो आता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी, एक्शन सीक्वेंसेस जैसे या कॉमेडी सीन जो है, ये सब मुझे अच्छा लगा। तो मज़ा तो आएगा। 2-4 हॉट सीन्स भी होने वाले हैं इसमें, अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुमने टीजर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। तो ये सब है, मतलब एज अ कैरेक्टराइजेशन अगर तुम बोलोगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्स का पार्ट है। एंड इफ़ यू आर समवन हु वॉचेस इंग्लिश एज वेल एज हिंदी वेब सीरीज, तो तुम देखोगे तुमको दोनों में तगड़ा कनेक्शन फील होगा। एंड राजन डीके जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, दे आर अ डिसेंट डायरेक्टर। तो आई होप कि दे डिलीवर इट दिस टाइम ऑल्सो, क्योंकि वो हैं वैसे। तो मज़ा तो आने वाला है। मतलब ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो जाकर के कि बकवास है। और मैं ऐसा नीचहीन आदमी अगर बताऊं तो भाई मैं समांथा के लिए देख लूँगा इसको, मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ऐसा गलीच आदमी हूँ कि मैं समांथा की खूबसूरती के लिए एक बुरी वेब सीरीज़ भी देख लूँगा। बाकी ये है भाई, देखने लायक है। ऐसा मैं बायस होकर नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर जनरली मैं बताऊँ तो देखने लायक होगी। वैसे तो 7 नवंबर को ही पता चलेगा वेब सीरीज़ कैसी है। ट्रेलर इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, मज़ा आने वाला है। शिवांगी के मेनन, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि दे आर फिनोमिनल एक्टर्स। तो भाई देखो, अब क्या ही बोलूँ इसके आगे, बट ठीक है, मज़ा आएगा। तो तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर वो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना ओपिनियन रखना। एक अप्रोच रखना कि भाई तुम्हें क्या उम्मीदें हैं, क्या तुमने बाकी सिटाडेल देख रखी है। अगर तुमको उसके रिव्यूज़ भी चाहिए तो तुम बता देना, मैं कमेंट में मैं कर दूंगा उसके रिव्यूज़ वेब सीरीज़ के पूरा प्रॉपर तरीके से। बाकी यही था मेरा अपना ओपिनियन सिटाडेल हनी बनी के ट्रेलर को लेकर के। बाकी उम्मीद है कि मज़ा आएगा 7 नवंबर को। तुम्हें और हमें दोनों को इंतज़ार रहेगा। समांथा जिंदाबाद। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।